दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट मिलती है। अगर आप चाहते हो कि नई जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या, जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी सबसे पहले। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की भर्ती के बारे में। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, आज की जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो आई है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। जी हाँ गाइस, इनकम टैक्स विभाग ने नई भर्ती आउट की है। 2026 की ये भर्ती रहेगी। कोई भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि बस आपको इसमें आसान से एक परीक्षा देनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहेगी। महिला या फीमेल कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब क्या ये भर्ती रहेगी, क्या आपका पद रहेगा, कब लास्ट डेट रहेगी, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो में। बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मित्रों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आज की जो वैकेंसी है वो आई है इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग की तरफ से। आयकर विभाग ने नई भर्ती निकाली है। 2026 की स्कीम के तहत ये भर्ती रहेगी। तो जिस भी कैंडिडेट का एक सपना है इनकम टैक्स या आयकर विभाग जैसे बड़े विभाग में काम करने का, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने वाला हूँ कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूँ तो 46 पोस्ट यहाँ अवेलेबल रहने वाली है, जिनके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स या महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात करूँ, आवेदन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जो अंतिम रहेगी आवेदन की तारीख वो 26 फरवरी रहेगी। ये बाई मिस्टेक मैंने जनवरी मेंशन कर दिया है। एग्जाम डेट आपके अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसी आती है आपको बता दूंगा। सैलरी के बारे में बात करूं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, तो यहाँ सैलरी पैकेज काफ़ी बेहतरीन मिलता है यहाँ पे। तो जो मासिक वेतन का जो ग्रेड पे रखा गया है एज पर द डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो 18 के से लेके 81 के इन बिटवीन रखा गया है। इसके बीच में ही आपका मासिक वेतन रहना है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, यानी योग्यता के बारे में, अगर केवल आपने 10वीं या 12वीं पास किया है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए आवेदन आप कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, यानी स्नातक डिग्री आपके पास है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी डिग्री, तो आप टैक्स असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि मस्ट बी अ मेरिटियस स्पोर्ट्समैन इन रिकॉग्नाइज्ड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि आपके पास किसी भी गेम का, किसी भी खेल का एक लाइक मेरिटियस स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है, जो कि कोई सर्टिफिकेशन होता है नेशनल लेवल, लाइक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, कोई भी काम आपने खेला हो, तो वो आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। आवेदन करने से पहले आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में बायो मेंशन कर दिया है। अब गाइस बात करता हूँ आयु सीमा और एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अधिकतम आयु है एमटीएस वालों के लिए 25 साल रखा गया है और टैक्स असिस्टेंट पद के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 27 साल रखा गया है। रिलैक्सेशन के अंदर आपको छूट भी दी जा रही है, यानी मैक्सिमम एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। जैसे बात करूं एज रिलैक्सेशन की, अगर आप जनरल, ओबीसी, मेरिटियस स्पोर्ट्समैन हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा। अगर आप एससी, एसटी, मेरिटियस स्पोर्ट्समैन हैं तो 10 साल का आपको छूट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में काम किया है कम से कम 3 साल, तो आपकी उम्र 40 साल तक रहेगी। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं और एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, जैसे मैंने बताया तो पहले आपको एक सिंगल परीक्षा देनी है। अगर वो सिंगल परीक्षा आप देके क्वालिफाई कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डिपार्टमेंट बुला लेगा। अब आप कहोगे सर आपने परीक्षा के बारे में बता दी, तैयारी कहाँ से करें? तो इसके लिए मैंने कुछ बुक्स के लिंक्स नीचे मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर अगर आप इंटरेस्टेड है तो सीधा परचेज कर सकते हैं, वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में बात करूँ, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी, तो मात्र 200 रुपये आपको आवेदन के तौर पर देना होगा, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। लास्ट स्टेप रहता है किसी वैकेंसी का आवेदन करना कैसे है। तो इस वैकेंसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका मोड जो रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक करके सीधा हमारी इस पोस्ट पर आप आ जाएंगे। अच्छे से पोस्ट को पढ़ लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, उसके बाद लॉगिन करके अपना फॉर्म को कंप्लीट करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। बाकी गाइस बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो आफ्टर द सिलेक्शन जॉब रही आपकी गुजरात के अंदर। हालांकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।